प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और पवित्र नाम में मैं सबको शालोम बोलता हूँ। और हम पढ़ेंगे दूसरी पतरस की पत्री और पहला अध्याय 12 वचन से। यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और सत्य वचन तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं तुम्हें अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सदा सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया गया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कलीसिया का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में यह वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आती है, और हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ करता है कि तुम ये अच्छा करते हो तो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। और वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे, और भोर का सा तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। पर यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी मनुष्य के अपने ही विचार धारा के आधार पर नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमने इस विषय को पहले भी कई मर्तबा सुना होगा, और जो गंभीर विषय होते हैं उनको बार बार सुनने से आनंद पहुंचता है।
आनंद क्यों पहुंचता है? यहाँ पर एक कार्य को अंजाम देने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंत को देखता है और ये इच्छा करता है, वो कहता है कि मैं इसलिए ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रख सको। अब ध्यान से सुनिएगा। आज की तारीख में एक मनुष्य जब उसके कुछ करने का समय आता है तो वो प्रयास करता है कि यार मेरी उम्र हो चुकी है, बीवी की भी उम्र हो चुकी है और मैंने अभी तक अपने घर की कोई व्यवस्था नहीं करी, तो उसका सबसे पहले ध्यान परिवार की ओर जाता है। परंतु पतरस ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसका ध्यान क्या इस तरफ ना गया? पतरस को परमेश्वर ने पहले से ही ये बता दिया था कि तेरा अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह में है और तू बिना उसके तू कुछ भी नहीं। अगर तुझे धन संपदा कुछ भी चाहिए वो मसीह में होकर तू इकट्ठी कर, और इस पृथ्वी के खोए हुए लोगों में, वरन जो लोग हैं भी नहीं ऐसे लोगों के बीच में तू कार्य कर, और तेरा जो ये परिश्रम है मसीह यीशु में व्यर्थ नहीं ठहरने का। और जब तेरा ये परिश्रम मसीह यीशु में व्यर्थ नहीं ठहरने का, तो वो ये कहता है कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद भी तुम उन बातों को अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लो, और तुम्हें उसकी जब कभी भी आवश्यकता हो तो वो तुम्हें अपने आप सेल्फ रिमाइंडिंग का काम करे। कहता है इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा, मैं कहता मरने से पहले मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों का उल्हाना दूंगा, उनको रिमाइंड कराऊंगा। मैं तुमको जहाँ पर तुम गलती करते हो मैं उनको बार बार चिताऊंगा, ताकि तुम इन सब बातों को सर्वदा के लिए याद रख सको। अब उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में एक ज़मीन आसमान का एक अंतर आया है, उसको भी भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। जब प्रेरित लोग इस पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहे थे तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जीसस क्राइस्ट का था, और जीसस क्राइस्ट ने उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया था, उनकी कमीशनिंग हुई थी और वो पृथ्वी में जाकर काम करने लगे। और जब वो काम करने लगे तो उनके प्रेरितों के बीच में या प्रेरितों के ऊपर कोई अधिकारी नहीं था। उनका अधिकारी तो केवल पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उनको मिला था वही उनका सहायक था, वही उनका
टीचर था, वही उनका एडवोकेट था। वो हर तरीके से उनकी सहायता करता था। आज आज जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं, आज की जो प्रेजेंट टाइम की आफ्टर ईयर 2000 जो सिनेरियो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक बदलाव देखते हैं, एक डिफरेंट इम्पैक्ट देखते हैं। क्योंकि इन 2000 सालों में कितनी जनरेशन्स निकल गई और उन जनरेशन्स के अपने एक्सपीरियंसेस थे। और उस 2000 वर्ष के अंदर जो बाइबल के अंदर एक डार्क एज कहलाता है, उसका आना और निकल जाना भी हमने देखा। और जो लोग डार्क एज के बारे में कुछ जानते नहीं हैं या पढ़ा नहीं है, तो कोशिश करें। और अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं इंग्लिश लिटरेचर कुछ प्रोवाइड करा सकता हूँ। हिंदी में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास अगर कोई चीज़ किसी को पढ़नी है तो वो ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप वहाँ से भी मंगाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आज की परिस्थिति में उतना डेडिकेशन, उतना समर्पण लाखों में एक व्यक्ति ही कर सकता है, जो पवित्र आत्मा के इम्प्रेशन में या पवित्र आत्मा की 100% अगुवाई के अंदर चलता हो। अन्यथा दुनिया में खोई हुई है, और दुनिया को ये लगता है कि उन्होंने पूरी वर्ल्ड को इवेंजलाइज कर दिया है। वर्ल्ड को इवेंजलाइज नहीं करा है, क्योंकि लोग इवेंजलिकल काम ही नहीं कर रहे। लोग इवेंजलिकल काम ही नहीं कर रहे। लोग इस दुनिया के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी धन है उनके पास वो इकट्ठा कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स वो करते हुए उनको लग रहा है कि उन्होंने इवेंजलिज्म का बहुत बड़ा काम कर दिया। इवेंजलिज्म एक ऐसी चीज़ है, जब आप इवेंजलिज्म के अंदर काम करते हैं तो इवेंजलिज्म हमेशा आपके किए हुए कार्य को जीवित रखेगी, और वो कार्य प्रभु के दिन बोलेंगे। वो कार्य प्रभु के दिन बोलेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को आत्मा में उभारना चाहता हूँ उन बातों के लिए कि परमेश्वर जिसने हमें दूर और पास से बुलाकर इकट्ठा किया, और वो चाहता है कि हम इन अद्भुत बातों को जानें। और अद्भुत बातें केवल कोट्स एंड फ्रेजेस के अंदर नहीं है। परमेश्वर का एक एक वचन, परमेश्वर का एक एक वचन जीवित है, और अपने समय के ऊपर वो प्रबल होता है। अपने समय के ऊपर वो प्रबल होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बीते समय मैंने आपको दिया था, और वो था अब्राहम का। मूसा का। जब मूसा परमेश्वर से बात करके पहाड़ से लौटा, तो मूसा के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तेज था, बहुत बड़ा तेज था। वो क्या था? परमेश्वर के साथ इंटरेक्शन करने से जो परमेश्वर की ग्लोरी है, जो उसकी महिमा है, उससे उसका चेहरा दमक गया था। और उस दमकता को वहाँ के यहूदी लोग, इजरायली लोग, वो उसका सामना नहीं कर सके थे, और लोगों ने अपने अपने मुंह ढाँप लिए थे। तो वही परिस्थिति
पतरस, पौलुस और बाकी चेलों की थी। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जब कोई काम कोई अंजाम देते थे, जब कोई काम को अंजाम देते थे तो उसके अंदर डायरेक्ट पवित्र आत्मा का इम्पैक्ट होता था और वो कार्य उसी घड़ी संपन्न होता था। कोई करने वाला कोई और नहीं, हमारा प्रभु जो सदैव जीवित रहता है, वो स्वयं उनके बीच में होकर कार्य कर रहा था। आज जब हम शरीर में हैं और हमें कभी भी अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवान हूँ और मैं 80 साल तक जीऊँगा। आज लाखों घटनाएं वर्ल्ड के अंदर एक्सीडेंट की होती हैं, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में ऐसे हो जाती है। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हमें जो मालूम है वो ये है कि हमें परमेश्वर में स्वतंत्र और जीवित और जागृत रहना है, ताकि हम उसकी हुजूरी में बने रहें, चलते रहें और उसकी महिमा की बातों को हम लेकर इस पृथ्वी के छोर तक एक ऐसे गवाह बने, एक ऐसे गवाह बने कि प्रभु अपने लिए हमारे इन छोटे छोटे कार्यों का इस्तेमाल करें। मैं शुरू में ये बात कहना भूल गया था, ये मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है JCNT ग्रुप के भाई लोगों के लिए। सो बी केयरफुल। और जब मैं कोई बात बोलता हूँ कि कोई कोटेशंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं और ये अमेज़ॉन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इन बातों को जानते होंगे। अब जब पतरस के अंतिम समय का जो पड़ाव आया और अंतिम समय के पड़ाव में पतरस कैसे संबोधित कर रहा है, वो कहता है, इसलिए यद्यपि तुम जानते हो, 12 वचन, सत्य वचन तुम्हें मिला है और तुम उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूँगा। ये नमूना है अनंत जीवन पाने वालों के लिए। पतरस ने बड़ा सिंपल कहा कि सत्य का वचन तुम्हें मिला है और तुम उसमें बने भी रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूँगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो उसका निर्वाह कर रहे हैं और पतरस उन्हीं लोगों को कहता है, तो भी इन बातों की सुधि दिलाने के लिए मैं सर्वदा तैयार रहूँगा। यानी कि अगर कोई परिवार या व्यक्ति विशेष प्रभु में आनंदित और उत्साहित है और उसको अगर कोई सुधि दिलाता है उसी प्रभु के उन कार्यों की, तो ये सुधि जिसको दिलाई जाती है उसके लिए भी और सुधि दिलाने वाले के लिए भी बड़े आनंद की बात है। ये बड़े आनंद की बात है, क्योंकि यहाँ पर किसी ऐसे कार्य का कोई चर्चा नहीं हो रही है जो इस जगत का है और जगत में ही नष्ट हो जाएगा, परंतु हम एक ऐसे कार्य की
चर्चा कर रहे हैं जो सत्य के वचन से संबंधित रखता है। जो सत्य का वचन है वो जीवित है और सदा ठहरने वाला है। उससे संबंधित वचन की जब हम बात करते हैं और उसमें अगर हम किसी को सुधि दिलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं, तो ये दोनों के लिए बड़ी उत्तम बात है। 13 वचन में लिखा है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिला कर उभारता रहूँ। वो कहता है कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ, जब तक मैं इस शरीर में हूँ, तुमको बार बार शुद्धि दिला कर उभारता रहूं, मेरे लिए ये उत्तम बात प्रतीत होती है। कुछ लोग इरिटेट कर जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, हम इतने अरसे से संगति में आ रहे हैं, संगति में बने हुए हैं, और ऐसी कोई बात जो हमारे अंदर कमी नहीं है फिर भी हमें बताई जाती है। तो इस बात को देखें कि पतरस ने बड़ी शालीनता के साथ पवित्र लोगों के साथ उस व्यवहार की चर्चा की है जो कई दफ़ा व्यवहार लोगों को नागवार गुजरता है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि अगर बीते समय में आपके साथ ऐसा किया गया या ऐसा कुछ हुआ तो ये परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में किया गया कार्य तो नहीं था। अगर था तो आप आनंदित हों और जो कुछ भी आपके विचार हों उसको आप प्रभु के चरणों में रखें और आगे को उत्साहित होकर बढ़ें और प्रभु की खूब तारीफ और महिमा करें, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि पर्पस छोटा नहीं है। पर्पस है पूरी ज़िंदगी निकल जाने के बाद जो हमें प्रतिफल हाथ में मिलेगा वो होगी हमारी अनंत जीवन की कुंजी। और जब हम अनंत जीवन की उस उपलब्धि को पाएंगे उसका बयान केवल आपकी आत्मा करेगी। 14 वचन, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुझ पर प्रकट किया है। अब पतरस ने इतनी स्ट्रांग बात क्यों बोली? कि वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बात रिमाइंड करा दी है कि तुम्हारा इस फील्ड का काम पूरा हो चुका है। जो तुमने गेहूं के दाने बोए थे और तुमने उनकी देखभाल अच्छे से करी, उनको रिमाइंड कराते रहे, और अब क्योंकि तुम्हारा फाइनल डिपार्चर का समय है तो कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़िंदगी का एक अमिट हिस्सा बन जाए और वो परमेश्वर की महिमा करते हुए इस जीवन में आगे को बढ़ सकें। 16 वचन, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं था, परंतु हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। जब पतरस
भाइयों को संबोधित कर रहा है। कहता कि जब हमने तुमको ये गॉस्पल की चर्चा जब तुमसे करी तो वो कोई कथा कहानी नहीं थी, वो कथा कहानी नहीं थी। हमने खुद उसकी सामर्थ को अपनी आंखों से देखा है, और ऐसी बातें अगर तुम आज भी सुनो तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक जन्म का लंगड़ा जिसकी उम्र पूरी हो गई, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब परेशान और कोई उसका इलाज नहीं कर सके। पतरस यूहन्ना के साथ आराधनालय में जा रहे थे और उस जन्म के लंगड़े से कुछ थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, और लंगड़ा तो वहाँ पर भाई कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए बैठा था, और वो कुछ पाने की इच्छा से उनकी ओर देखने लगा। तभी पतरस ने उससे कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा चलने लगा। और वो लंगड़ा संभवतः जब पतरस ये आयत यहाँ पर लिख रहे हैं तो वो जीवित हो, और उस लंगड़े को जिसको पतरस ने यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी, वो गॉस्पल का हिस्सा बन गया, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग उसे जानते थे। और लोग पूछते भी होंगे कि भाई तुझे चंगा किसने करा, तो बोलता होगा कि मैं यीशु मसीह के सेवक पतरस को जानता हूँ, उसने मुझे चंगा किया। तो उनकी मिनिस्ट्री इस तरीके से फैलने लगी, और वो जिंदा गवाही, जिंदा गवाही। एक जन्म का लंगड़ा, सारी विद्याएं फेल, और इन्होंने जो इलाज किया ये बिना दवाई के करा। इन्होंने जो इलाज किया ये बिना दवाई के किया। तो मेरे अजीज़ों, 17 वचन देखेंगे, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई तो उस प्रताप में महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तब उसने उस पवित्र पर्वत पर जो स्वर्ग में है ये वाणी सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन था वो इस घटना से दृढ़ हुआ, तुम ये अच्छा करते हो समझकर ध्यान करते रहो। एक वो एक ऐसा दिया है जो अंधेरे में उस स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहेगा जब तक कि पौ फट ना जाए, भोर का तारा हमारे हृदय में चमक ना उठे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ब्राइट मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और अगर आप बाइबल का विश्लेषण करेंगे आपको पूरी बाइबल में यीशु मसीह और सिर्फ यीशु मसीह नज़र आएगा। दूसरी चीज़ आपको नज़र आ ही नहीं सकती। अभी वो कह रहा है कि वो एक जलता हुआ दिया है, वो एक जलता हुआ दिया है, और उसको ऐसे स्थान पे
रख दो जहाँ से सबको प्रकाश मिलता रहे, और फिर समय आएगा कि वही जलता हुआ दिया ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। और जब वो ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, उस वक़्त हमारे छुटकारे का काम इस पृथ्वी के ऊपर संपन्न हो जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह का बड़ा रहम है। मैं तो इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में अपना पवित्र वचन दिया और हमें इस योग्य बनाया कि हम उसमें बने रहें। ये कोई हमारी खूबी और लियाकत नहीं है, ये केवल परमेश्वर की करुणा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें केवल इस बात के लिए ललायत रहना है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर इतनी सी बात अगर हम अपनी ज़िंदगी से जान जाएं, तो ये हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि हो सकती है जिसको शायद संसार कभी जान नहीं सकता। इस वचन में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं होती। भक्त जन आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, इस बाइबल को 40 लोगों ने अलग अलग समय के अंदर अपने अपने कंटेंट्स दिए हैं, और किसी ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। न्यू टेस्टामेंट के तो डेफिनेटली आपस में मिले प्रभु के चेले, बट बाकी के किसी ने किसी को नहीं मुलाकात करी। और एक बात जो लिखी गई है, तो दूसरे को ये भी उस वक़्त नहीं पता था कि ये बात दर्ज हो गई है, मगर जो बोलने वाले आत्मा में बोले हैं, वो ऐसा बोले हैं कि जो बात लिखित है तो दूसरी बात उसको प्रमाणित करती है कि हाँ, ये बात सही है। तो 40 अज्ञात लोगों ने अज्ञात समय में ये बाइबल को कंपाइल किया, और ये एक ऐसी किताब है जिसके लिए एक फ्रेज़ है। आपको घमंड होना चाहिए इस बात के लिए कि दिस इज़ बाइबल एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। ये बाइबल है और इसको बदला नहीं जा सकता। और जब हम बाइबल की बातें बोलते हैं, और ये फ्रेज़ मेरे घर की नहीं है, इसको हिंदू भी बोलता है, मुसलमान भी बोलता है, फारसी भी बोलता है, हर भाषा के सारी दुनिया के लोग बोलते हैं दैट दिस इज़ बाइबल, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। और ये बाइबल कभी बदली नहीं जा सकती। यही एक वजह है कि जब हम कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा एग्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मनुष्य विशेष के खिलाफ कुछ विचार रखते हैं। हमारा अग्रेशन उस बात के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस संसार के अंदर इंसर्ट की जाती है। तो सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शालोम प्राप्त हो।
And God bless you, JC, NTSD, brethren in Mumbai. God bless you.